Welcome to Electrics. In this lecture, we'll be discussing the part second of SCR, in which we will be dealing with the PYQs, gate and ESC PYQs based on turning on of SCR. Let's begin. Now, हमारे पास सवाल एक है, the latching current in the given circuit is 4 milliampere. The minimum width of the gate pulse required to properly turn on the thyristor. सबसे पहले we must know that the anode current through SCR for successful turning on is that the current should be greater than or equal to latching current. तो अगर एक सर्किट के अंदर हम गेटिंग पल्स देते हैं, वो गेटिंग पल्स तब तक रहनी चाहिए जब तक SCR की करंट कितनी नहीं हो जाती है, कम से कम द मिनिमम वैल्यू दैट इज एनोड करंट शुड बी इक्वल टू लैचिंग करंट, तब तक हमें गेटिंग पल्स देनी चाहिए. और अगर इस सर्किट की बात करें, इस सर्किट में हमारे पास एक डीसी सोर्स है दैट इज 100 वोल्ट और जिसके साथ एक इंडक्टर लगा हुआ है. तो अगर ये एससीआर टर्न ऑन करता है, देन ये एससीआर कंडक्ट करेगा एंड दिस कैन बी शोन बाय शॉर्ट सर्किट. और यहां पर हमें गेटिंग पल्स तब तक देनी पड़ेगी. कब तक? अब इस सर्किट को अगर हम देखें, वी हैव 100 वोल्ट एंड वी हैव ए सिंपल, दिस इज समथिंग लाइक दिस. लेट्स मेक दिस सर्किट. ये सर्किट कुछ इस तरह से है. नाउ वी हैव अ बैटरी, वी हैव अ बैटरी. यहां पर हमारे पास एक बैटरी है जो कि 100 वोल्ट की है. नाउ एक इंडक्टर है जिसका 0.1 हेनरी है और यहां पर एक एससीआर है जो कंडक्ट अब नहीं कर रहा है. नाउ इंडक्टर की जो वोल्टेज है, डेफिनेटली इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो किसके बराबर होगी? सोर्स के वोल्टेज के बराबर. सो आई कैन राइट VL इज इक्वल टू L di बाई dt. तो इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज का राइज होगा, जब वो इतना हो जाए कि इसमें से चलने वाली जो करंट है दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 4 मिली एम्पियर. तो ये कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा. वाई? बिकॉज द करंट हैज बिकम मोर देन या एटलीस्ट इट इज इक्वल टू द लैचिंग करंट. सो दैट इज वाई यहां पर जो करंट चलनी चाहिए वो कितनी चलनी चाहिए? 4 मिली एम्पियर. इंडक्टर को इतनी करंट के लिए कितना टाइम लगेगा? वी कैन कैलकुलेट बाय दिस. हमें पता है इंडक्टर की वोल्टेज यहां पर सोर्स की वोल्टेज के बराबर है. L we know it is एक मिनट LIC लिखते हैं. देन वी हैव DI, वी कैन DT को हम यहां ले सकते हैं. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी विल गेट टाइम इनटू 100 विल बी इक्वल टू L इज अ कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ करंट, इट इज द ग्रोथ ऑफ करंट, और वो कितनी हो जाएगी? IA के बराबर हो जाएगी. नाउ L इज इक्वल टू हाउ मच? 0.1. IA इतनी करंट हमें इंक्रीज होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू 10 का पावर -3 टाइम इंटू 100. नाउ टाइम कितना हो गया? टाइम यहां पर हो गया, ये उस साइड जाएगा, इट विल बिकम 0.1 इंटू 4 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 10 का पावर -2. -3 -2 -5 हुआ एंड दिस इज 0.1 -6 हुआ. इट इज 4 इंटू 10 का पावर -6 सेकेंड्स विच इज इक्वल टू 4 माइक्रो सेकेंड. इज दैट क्लियर? सो अगर इतनी करंट आ गई इस सर्किट के अंदर, यानी वो एनोड करंट के बराबर हो जाएगी एंड दैट इज इक्वल टू एक्चुअली द लैचिंग करंट. तो दिस विल बी टर्न ऑन प्रॉपरली. सो इतनी देर तक भी हमें क्या देना पड़ेगा? गेटिंग पल्स देनी पड़ेगी. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज 4 माइक्रो सेकंड. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स the next. A DC source of 100 volts. Again, the question has been asked in ESC 2012. A DC source of 100 volts supplies a purely inductive load of 0.1 Henry. The controller is SCR in series with the load. That means it is something like this. It is something like this. This is सबसे पहले हमारे पास एक SCR है. क्लियर है? We have an SCR. We have a battery source. It is equal to 100 volt. फिर हमारे पास एक SCR है, कंट्रोलर, and then we have a load that is inductor. This is something, the circuit is something like that. Now simple question पूछ रहा है, अगर specified latching current कितनी है? 100 मिली एम्पियर. Then the minimum width of the gating pulse to ensure turn on of the SCR will be. So अगर लैचिंग करंट है 100 मिली एम्पियर, तो जब तक हमारी करंट इतनी ना हो जाती है तब तक हमें गेटिंग पल्स देनी ही पड़ेगी. सो दैट मीन्स इस सर्किट में कितनी करंट चलनी चाहिए? इसमें चलनी चाहिए 10 मिली एम्पियर की करंट. गेटिंग? हमें L का वैल्यू भी पता है एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 0.1 हेनरी. क्वेश्चन सिंपलर बन जाएगा. अब हमें पता है
जो इंडक्टर की वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो सोर्स के वोल्टेज के बराबर हो जाएगी। तो इंडक्टर से इतनी करंट राइज होने में कितना टाइम लगेगा, तब तक हमें गेटिंग पल्स देना पड़ेगा, यहां पर हमें गेटिंग पल्स देना पड़ेगा। सो दैट मीन्स इंडक्टर की वोल्टेज बराबर एल डी आई बाई डी टी, फिर से वही बात, डी टी वी एल इंटू डी टी will be equal to L into di, integrating both sides will get VL into T will be equal to L into current का increase होना। Now this will be the VL equal to how much, 100 volt, VL equal to how much, 100 volt, this is equal to 100 into T is equal to how much, T निकालना हमें, L is equal to 0.1 into it is current equal to 10 milliampere, then 10 का power minus 3, ये 100 उस साइड जाएगा, इट विल बी 0.1 इंटू 10 इंटू 10 का पावर माइनस 3 इंटू 10 का पावर माइनस 2, गेटिंग। नाउ दिस 10 and this 10 will cancel out, this is 10 का पावर माइनस 5। now in order to make 10 का पावर माइनस 6, multiply by 10 and divide by 10, 10 का पावर माइनस 5 डिवाइड बाई 10 will be equal to 10 का पावर माइनस 6, तो it is 10 into 10 का पावर माइनस 6 which is equal to 10 microsecond। So 10 microsecond is the answer. So that means option number A is the correct answer. Now let's move towards next question. In this question, we have an SCR having a turn on time of 5 microsecond. So this is a question based of Ask Gate 2006. Now we have a SCR. This SCR has a turn on time of how much, 5 microsecond, okay, turn on time of SCR is how much, 5 microsecond, latching current is 50 milliampere, holding current is how much, 40 milliampere, getting, is triggered by a short duration pulse and is used in the circuit shown in figure. The minimum pulse width required to turn on the SCR will be, कितना हमें, again the question is same, similar question, minimum pulse required is। Now देखें इस क्वेश्चन को गौर से, डेफिनेटली व्हेन SCR विल कंडक्ट इट विल बी बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट, ओके। नाउ इस 100 वोल्ट के पैरेलल में ये सर्किट भी है, 20 और 0.5 हेनरी का इंडक्टर और 5 किलो ओम भी है। सो इफ आई वांट टू नो द करंट थ्रू द SCR, डेफिनेटली दैट विल बी द लैचिंग करंट, तो करंट थ्रू SCR विल बी 10 मिली एम्पियर, गेट इट। नाउ अगर हम बात करें इससे करंट कितनी होगी, किससे, 5 किलो ओम से, तो 100 वोल्ट, डेफिनेटली यहां पर I विल बी इक्वल टू 100 वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दिस इज इनटू 10 का पावर 3, सो दिस विल बी 51520, सो 10 का पावर माइनस 3 विच इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर। सो डेफिनेटली करंट यहां से कितना जा रहा है, 20 मिली एम्पियर। सो 50 मिली एम्पियर यहां से आ रहा होगा, 20 मिली एम्पियर यहां से जाएगा, और यहां से कितना चलेगा फिर, डेफिनेटली इट विल बी 30 मिली एम्पियर। नाउ इस सर्किट में, ये वाला सर्किट जो आपको दिख रहा है, इस सर्किट में कितना करंट चलना चाहिए, 30 मिली एम्पियर। लेकिन दिस इज समथिंग, दिस सर्किट इज समथिंग लाइक दिस। अगर हम खाली इस वाले सेक्शन को देखें अभी के लिए, इस स्टेट में यहां पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहां तो ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किट है, लेकिन यहां से जो करंट फ्लो कर रही है वो 30 मिली एम्पियर है, और यहां पर हमारे सर्किट में दिस इज एन RL सर्किट, तो दिस इज R is 20 and L is how much, 0.5 हेनरी। तो एट स्टडी स्टेट द फाइनल वैल्यू ऑफ करंट दैट कुड फ्लो थ्रू दिस RL सर्किट, उसके लिए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। द फाइनल वैल्यू ऑफ द करंट दैट विल बी, फाइनल वैल्यू ऑफ द करंट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 100 वोल्ट, दिस इज ऑब्वियसली 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो फाइनली इतनी करंट RL सर्किट में होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ करंट फॉर RL सर्किट, कैसे दिया जाता है, करंट इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू ऑफ करंट 1 माइनस E का पावर माइनस T बाई टाउ। नाउ हमें यह पता है अभी 30 मिली एम्पियर तक का राइज हो चुका है, सो द फाइनल करंट इज 30 इंटू 10, अभी के लिए जो करंट है दैट इज 30 इंटू 10 का पावर माइनस 3। नाउ स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ द करंट विल बी इक्वल टू 5 मिली एम्पियर इंटू 1 माइनस E का पावर माइनस T डिवाइड बाई टाउ, टाउ किसके बराबर होता है, टाइम कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू L डिवाइड बाई R। तो ये एक ट्रांजिएंट वाला सवाल हो गया, L बाई R, L इज इक्वल टू हाउ मच, it is 0.5 divided by R is equal to how much, it is 20, so we can write here it is tau, यहां पर है it is 0.5 and 20 ऊपर आएगा,
तो दैट विल बी डेफिनेटली 20 by 0.5 which will be equal to how much 40. So this is equal to something like this, 10 into 10 का power minus 3, 5, 1 minus e का power minus 40t. Now we need to we have to solve this question. So definitely I will be using some calculator here. So क्या है ये? This is 30 divided by 1000, 30 divided by 1000. इस 5 को यहाँ पर डिवाइड में ले जाएंगे, इट विल बी 30 इंटू 10 का पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5. सो डिवाइडेड बाई 5 इट इज 0.006 इक्वल टू, वो माइनस इधर लाइए 1 का -1, ये 1 भी फिर उस साइड ले जाइए, इट विल बी इक्वल टू माइनस ई का पावर माइनस 40t. सो दिस इज डेफिनेटली बी इक्वल टू माइनस 0.994 equal to minus e का पावर minus 40t. So minus minus will cancel. Now definitely अगर आप e को इस साइड लेना चाहते हैं, you have to take ln. तो ln कितना हो जाता है? It is going to be minus 0.00601 equal to minus 40t. So minus minus again will cancel. I will be dividing with 40 and ये आंसर हमारा आ जाता है around t equal to 150 microsecond. So which option is correct? Definitely option number B is correct. 150 microsecond. Is this clear to everyone? Now आगे बढ़ते हैं. Again we have a good question. A triggering circuit of a thyristor is shown in figure. The thyristor requires a gate of. Now इस thyristor को कितनी गेट करंट चाहिए, यानी कि यहां से कितनी करंट गेट की फ्लो होनी चाहिए, हमें इस क्वेश्चन में वो चीज दे रखी है. गेट की करंट कितनी होनी चाहिए, 10 मिली एम्पियर. ओके गुड. फॉर गारंटी टर्न ऑन, द वैल्यू ऑफ आर रिक्वायर्ड फॉर द थायरिस्टर टू टर्न ऑन रिलायबली अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ वीबी. नाउ द वैल्यू ऑफ वीबी इज हाउ मच? 12. द वैल्यू ऑफ वीबी इज गिवन, इट इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 4 वोल्ट. सो दिस हैज टू बी क्लोज्ड. नाउ इस सर्किट में हमारे पास वीबी का वैल्यू कैन बी मैक्सिमम हाउ मच? 16 वोल्ट. मिनिमम इट कैन बी 8 वोल्ट. What should be the value of R so that it can turn on at any condition? Now यहां से जो करंट फ्लो हो रही है that is definitely the gate current. तो इस सर्किट में अगर आप गौर से देखेंगे, इस सर्किट में हमारे पास इस वाले साइड की जो गेट को ट्रिगर कर रहा है सर्किट, इस सर्किट में we just have voltage VB, resistance R and gate current IG. So I can write R equal to VB divided by gate current IG. Now gate current is given in question, that is equal to how much? That is equal to 10 milliampere. Now what is the value of VB here? What is the value of VB? VB, अगर हम VB का वैल्यू मिनिमम रखें, क्या रखें? तो R का भी वैल्यू मिनिमम आ जाएगा. इज दिस क्लियर? R का भी वैल्यू मिनिमम आ जाएगा 8, लेट अस सपोज हमने रखा. और अगर इसका वैल्यू हमने 16 रखा, तो 16 रखने से, इसका वैल्यू 16 रखने से आर का वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगा. लेकिन ज्यादा आर का वैल्यू गेट करंट को कम भी कर सकता है अंडर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वीबी. सो वी विल चूज द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर सो दैट अगर गेट करंट जाए भी तो वो 10 से ज्यादा ही जानी चाहिए. सो आउट ऑफ 12 प्लस माइनस 4 विल बी यूजिंग व्हाट? 8. सो 8 डिवाइड बाई 10 मिली एम्पियर. डेफिनेटली द आंसर इज गोइंग टू बी 800 ओम इज द करेक्ट ऑप्शन. सो दैट मीन्स यहां पर जो वोल्टेज हम लेंगे, डेफिनेटली मान लीजिए कल को हम IG निकाल रहे हैं, अब VB का वैल्यू वेरिएबल है, डिवाइड बाय हमने R किया, मिनिमम R हमने रखा. अगर R हमने मिनिमम से मिनिमम रखा तो गेट करंट ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी. तो गेट करंट कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए 10 मिली एम्पियर. तो अगर VB हमारा कम भी है, 8 भी है, तभी इतने R के वैल्यू पर, 800 के वैल्यू पर 10 तो आ ही जाएगा. लेकिन अगर इससे ज्यादा भी है, मान लीजिए 12 है, 16 है, तो तब तो गेट करंट और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. सो दिस इज द मिनिमम, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. अगर इससे भी हम ज्यादा 800 से ज्यादा कर देंगे तो एट सम कंडीशंस ये टर्न ऑन नहीं कर पाएगा, बिकॉज गेट करंट 10 से कम हो जाएगी. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन. टर्न ऑन ऑफ SCR कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग. टर्न ऑन टाइम को अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली टर्न ऑन टाइम को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास हाई एम्पलीट्यूड पल्स होना चाहिए और नैरो विड्थ होना चाहिए. अब नैरो विड्थ इज सजेस्टेड बिकॉज ऑफ द फैक्ट
अगर हमारे पास हाई एम्पलीट्यूड पल्स है, और नैरो विड्थ क्यों बताया जाता है, नैरो विड्थ इसलिए ताकि हमारे पास लॉसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ कैरियर गेट ड्राइव इज यूज्ड फॉर टर्न ऑन ऑफ थायरिस्टर टू रिड्यूस कैरियर फ्रीक्वेंसी गेट ड्राइव। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली ऐसे पल्स नहीं देते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम पल्स फ्रीक्वेंसी बढ़ते हैं, यानी कि हम ऐसे स्मॉल स्मॉल पल्सेस में इसको बांटते हैं। वाई? द रीजन इज इससे हमारा लॉस कम हो जाएगा, पावर लॉस, गेट ड्राइव, गेट से करंट जो फ्लो करेगी उसके द्वारा जो लॉस होने वाला है कम हो जाएगा। नाउ हाई फ्रीक्वेंसी इसलिए सजेस्ट किया जाता है बिकॉज जितना हम फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखें तो पल्स ट्रांसफॉर्मर जो हम यूज करने वाले हैं उसका साइज क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द सर्किट कि ये कैसे होता है। देखिए, लेट अस सपोज हमारे पास एक गेट ड्राइविंग एक फायरिंग सर्किट है। हमने यहां पर क्या रखा बीच में, हमने इस गेट फायरिंग सर्किट के बीच में एक आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ है। इज दिस क्लियर? तो वन ऑफ द रीजन फॉर दिस इज कि जितना सवाल यहां पर यह है कि फ्रीक्वेंसी हम हाई क्यों रखते हैं, इसका जो ट्रांसफार्मर जो पल्स ट्रांसफार्मर है इसका साइज क्या हो जाए, कम हो जाए। इज दिस क्लियर? और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये सर्किट, ये ट्रांसफार्मर एक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन एससीआर एंड लो पावर फायरिंग सर्किट। यानी कि ये जो हमारे पास इस वाली साइड में लो पावर सर्किट है, फायरिंग सर्किट है, उसके और यहां से जो हमारे पास एससीआर है इसके बीच में हम क्या करना चाहते हैं, आइसोलेशन करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। उसके लिए डेफिनेटली हमें ट्रांसफार्मर का यूज करना पड़ेगा। Again, it is preferable to use a train of pulse of high frequency for a gate triggering in order to reduce. Again, the answer is the size of the transformer. Higher the frequency, lower will be the size of pulse transformer used. The main reason for connecting a pulse transformer at the output stage of thyristor triggering circuit is, अभी मैंने कहा कि हम इसलिए थायरिस्टर का यूज, इस पल्स ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं so that we can provide the electrical isolation. तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। एम्पलीफाई द पावर ऑफ ट्रिगरिंग पल्स, नहीं। रिड्यूस द टर्न ऑन टाइम, नो। अवॉइड प्रीवियस ट्रिगरिंग ऑफ द थायरिस्टर ड्यू टू नॉइज, इसके लिए भी नहीं करते हैं। हम क्यों करते हैं, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के लिए। नाउ अगेन वी हैव अ क्वेश्चन, a pulse transformer, we have a pulse transformer. इस pulse transformer में is used to trigger SCR in the figure. Okay, this is a pulse transformer. The SCR is rated. This is the rating of the SCR: latching current, holding current, gate maximum current, gate minimum current. Getting? So, question. The important thing is that यहाँ पर question क्या बोल रहा है? The forward drops of all transistors, diodes and gate cathode during turn on are 1 volt. ये सारे के सारे कितने वोल्ट हैं? 1 वोल्ट है। Now have a look. अगर हम यहां पर देखें, यहां पर कितना सप्लाई हमने कनेक्ट कर दिया है, 10 वोल्ट का सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। अब यहां पर सारे ट्रांजिस्टर का और फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कितना है, वो है 1 वोल्ट। तो डेफिनेटली यहां पर भी कितना ड्रॉप होगा, 1 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो दिस इज 10 वोल्ट हियर, और यहां पर ग्राउंड है, दिस इज 0 वोल्ट। सो डेफिनेटली अगर 10 वो है और यहां पर 1 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है तो ट्रांसफॉर्मर के अगेंस्ट यहां से 9 वोल्ट होगा। ये वाला साइड तो रिवर्स वाइस हो जाएगा, तो 9 वोल्ट पल्स ट्रांसफॉर्मर को मिलेगा। वही नो पल्स ट्रांसफॉर्मर 1:1 रेशो का होता है, तो यहां पर भी 9 वोल्ट हमें मिल जाएगा। क्लियर? नाउ दिस 9 वोल्ट इसको शॉर्ट सर्किट कर देगा इस डायोड को, बट ये वाला जो डायोड है ये ओपन सर्किट हो जाएगा। और कैपेसिटर हमें पता है इट इज ओपन सर्किट टू डीसी। गेटिंग? नाउ अगर हम यहां पर बात करें किसकी, ये तो स्टेडी स्टेट पे ओपन हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी, इस रेजिस्टर की, अब यहां पर भी शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो जाएगा, 1 वोल्ट का ड्रॉप तो यहां पर भी दिखाना है। इवन दो गेट कैथोड जंक्शन का भी 1 वोल्ट का ड्रॉप दिखाना है। तो टोटल यहां पर कितनी वोल्टेज अवेलेबल है, 9 वोल्ट। इस 9 में से ये 1 वोल्ट चला गया ड्रॉप में और ये 1 वोल्ट चला गया ड्रॉप में। तो मुझे बताइए ये आर में, रेजिस्टर में यहां पर कितने वोल्टेज होगा। डेफिनेटली 9 में से 2 गए तो 7 वोल्ट विल बी इन व्हाट, दिस रेजिस्टर आर। नाउ व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ दिस रेजिस्टर। हमारे पास मैक्सिमम गेट करंट कितनी हो सकती है, 150 मिली एम्पियर, 150 मिली एम्पियर।
If we calculate for 150 milliampere, what will be the value of R? So R is definitely equal to voltage divided by Ig. So voltage is how much? It is 7 divided by 150 milliampere. That will be equal to 46.67 ohm. If we take this, we took the maximum value of the gate current. If we take the minimum value of the gate current, so obviously it will be how much? The voltage is 7 divided by how much? This is 7 divided by, earlier it was 150, now it is 100. So 0.07 milliampere. So it will be equal to 70 ohm. So this is the range of values that R can have. Since option में हमारे पास maximum के लिए लिया गया है, so that is we have having the minimum value, and that is obviously option number C. Is that clear to everyone? Okay. Connecting this question, we proceed with the following question. The minimum approximate voltage rating of the pulse transformer suitable for triggering of the SCR should be. ये बोल रहा है वोल्टेज रेटिंग किसकी? वोल्टेज रेटिंग अब यहां पर क्या है? पल्स ट्रांसफार्मर की. अब पल्स ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग का क्या मतलब है? ब्रैकेट में लिखा है वोल्टेज सेकेंड रेटिंग इज द मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड विड्थ ऑफ द पल्स. वोल्टेज कितनी होगी, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? विड्थ ऑफ द पल्स के साथ. अब पल्स की विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? इसके लिए हमें सर्किट आगे देखना पड़ेगा, जो लोड वाले साइड, यानी हमें कितने टाइम तक पल्स देते रहना है वो हमें देखना पड़ेगा ना. इस वाले सर्किट की अगर हम बात करें तो इस वाले सर्किट में डेफिनेटली, इस वाले सर्किट में लोड साइड में हमारे पास एक इंडक्टर है L, जिसका वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर 150 मिली हेनरी. यहां पर 1 ओम का रेजिस्टर है. वही में 200 वोल्ट ऑफ द बैटरी, 200 वोल्ट ऑफ द बैटरी. गेटिंग? तो अगर हम बात करें यहां पर इस सर्किट के अंदर, अच्छा, देयर विल बी डेफिनेटली अ ड्रॉप ऑफ हाउ मच? 1 वोल्ट का ड्रॉप भी होगा यहां पर. तो वी कैन कैलकुलेट द गेट पल्स हाउ. ये एक सिंपली एक कैसा सर्किट बन गया? ये एक RL सर्किट बन गया. अगेन यहां पर मैं दिखाता हूं. वेट अ सेकेंड. इट हैज बिकम, सर्किट हैज बिकम समथिंग लाइक दिस. यहां पर 1 वोल्ट होगा बिकॉज ऑफ SCR. यहां पर रेजिस्टर है हमारे पास R, रेजिस्टर इज देयर एंड इंडक्टर इज हियर. यहां पर हमारे पास इंडक्टर है L, बैटरी है यहां पर हाउ मच? 200 वोल्ट आई गेस. हाउ मच इज दैट? 200 वोल्ट. तो डेफिनेटली हम यहां पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. द वैल्यू ऑफ L इज हाउ मच? The value of L is 150 millihenry, and the value of L is 150 millihenry, and the value of R is how much? The value of R is, let me check, 1 ohm. It is equal to how much? It's equal to 1 ohm. Now एक सिंपल सा RL सर्किट बन गया. इस RL सर्किट में अगर हम देखें द करंट कितनी होगी, यहां से टोटल वोल्टेज इसकी 200, इसका ड्रॉप 1 वोल्ट. ऑब्वियसली फाइनल करंट जो स्टडी स्टेट में हो जाएगी दैट विल बी 200 और 1 चला गया वोल्ट यहां पर. तो वोल्टेज इज 199 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस खाली दिखेगा हमें 1. सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी 199 एम्पियर. इज दैट क्लियर? नाउ फाइनली करंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? कि हमारे पास जो फाइनल करंट चलना चाहिए इस सर्किट के अंदर दैट शुड बी इक्वल टू द ऑब्वियसली लैचिंग करंट. नाउ लैचिंग करंट कितना है हमारे पास? लैचिंग करंट इज इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है, द लैचिंग करंट इज 250 मिली एम्पियर. सो 250 मिली एम्पियर का करंट फाइनल में हमारे पास चलना चाहिए. गेटिंग? सो दैट मीन्स 250 मिली एम्पियर का करंट यहां से जाना चाहिए जहां पर हमने थायरेस्टर बोला. सो 250 मिली एम्पियर इज इक्वल टू RL सर्किट की इक्वेशन. व्हाट इज द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द करंट? इट इज 199, 1 माइनस e का पावर माइनस टी बाई टाउ. नाउ टाउ किसके बराबर है? L बाई R. सो दैट मीन्स L बाई R, यहां पर L लिखेंगे 150 मिली हेनरी डिवाइड बाई R इज इक्वल टू हाउ मच? 1. सो मिली हेनरी के लिए ये 10 का पावर 3 यानी 1000 ऊपर चला जाएगा. Now, अगर हम इसको सॉल्व करें, इफ वी सॉल्व दिस
ये कितना बन जाता है, इट बिकम्स somehow equal to how much, it becomes on and around इसका वैल्यू जो है विड्थ ऑफ द पल्स, यानी यहाँ पर जब हम टाइम कैलकुलेट करते हैं वो टाइम बन जाता है हमारे पास 188.56 माइक्रो सेकेंड्स। गेटिंग ऑन सॉल्विंग दिस, तो वोल्टेज इनटू टाइम ही क्या होगा, वोल्ट सेक रेटिंग, वोल्टेज सेकंड रेटिंग। नाउ डेफिनेटली यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज कितनी है, ऑन अप्रोक्सीमेट बेसिस 9 वोल्ट एग्जैक्ट। अगर आप इसका ड्रॉप भी कंसिडर करें 1 वोल्ट का, तो इसको अगर हम 1 से 9 से मल्टीप्लाई करें तो दैट मीन्स 9 इंटू 188.56, सो डेफिनेटली 188.56 इंटू 9 1697, तो अप्रोक्सीमेटली वो 2000 माइक्रो वोल्ट सेकेंड आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। I hope this all is very much clear to you. Please follow this channel, subscribe to the channel so that you'll be getting more videos. Thank you.